हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर घर में आप तुलसी का पौधा रखते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। घर धन और धान्य से भरा रहता है और ये ऐसा पौधा है जो पैदा होने से लेकर मृत्यु तक में काम आता है। हिंदू धर्म में तुलसी एक पवित्र पौधा है जिसकी पूजा की जाती है। हर किसी के घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है, जिसे हम जल चढ़ाते हैं, जिसके नीचे दीपक जलाते हैं। तुलसी की पूजा एक भगवान की तरह करते हैं। इस पौधे को जीवित रहने के लिए थोड़ी धूप और पानी की ज़रूरत होती है। इसके कई प्रकार के नाम हैं, जैसे राम तुलसी, कृष्ण तुलसी और विष्णु तुलसी। हिंदू संस्कृति में ये माना जाता है कि तुलसी या तुलसी के पत्तों से बनी माला से जप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस पौधे को घर में रखने से सौभाग्य और समृद्धि को आमंत्रित किया जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह तीर्थ स्थान के बराबर होता है और घर में मृत्यु कभी प्रवेश नहीं करती। तुलसी का मुरझाना भी इस बात का संकेत है कि घर में कुछ बुरा होने वाला है। तुलसी दो प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। घर के लिए कौन सी तुलसी लगाना शुभ है, रामा या श्यामा? वास्तु के अनुसार रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी का अपना अपना महत्व है। इन दोनों में से एक को ही घर में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार हरी पत्तियों वाली तुलसी को रामा तुलसी कहा जाता है। इसे श्री तुलसी, भाग्यशाली तुलसी या उज्जवल तुलसी के नाम से जाना जाता है। इस तुलसी की खासियत यह है कि इसकी पत्तियों को खाने से अन्य तुलसी की तुलना में यह मीठा होता है। इस तुलसी का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही गहरे हरे या बैंगनी रंग के पत्तियों और बैंगनी तने वाली तुलसी को श्यामा तुलसी कहा जाता है। इसे कृष्ण तुलसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये तुलसी भगवान कृष्ण से समर्पित है, क्योंकि इसका बैंगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान है। ये तुलसी आयुर्वेद में अच्छा माना गया है। हरी पत्तियों वाला तुलसी का पौधा, जिसे श्री तुलसी भी कहा जाता है, वास्तु के अनुसार सबसे अच्छा माना जाता है। इस प्रकार की तुलसी जीवन में सौभाग्य लाती है। तुलसी का पौधा किस दिशा में कौन से वार को लगाना चाहिए? तो तुलसी का पौधा आप अपने घर में तुलसी को ईशान कोण, उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। वैसे उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना गया है। अगर आप तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में लगाते हैं तो घर में सूर्य के समान ऊर्जा आती है। उत्तर दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। हिंदू धर्मशास्त्र और वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार भगवान विष्णु जी का दिन है और तुलसी को विष्णु प्रिय के रूप में पूजा जाता है। गुरुवार को तुलसी में क्या क्या चढ़ाना चाहिए? भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसका मतलब है कि तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी का महत्व है। प्रातःकाल तुलसी में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए, सर्वोत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तुलसी का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कार्तिक मास में। तुलसी में जल देने के नियम। बिना स्नान किए कभी जल नहीं देना चढ़ाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि तुलसी में जल चढ़ाते वक्त बिना सिलाई का कपड़ा पहनना चाहिए। तुलसी पर रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस दिन माँ तुलसी विश्राम करती हैं। इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी की पत्तियाँ भी। कुछ घरों में लोग बिना नहाए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, जिसे सही नहीं माना गया है। कहा जाता है कि बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही एकादशी और अमावस्या के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही भगवान को तुलसी चढ़ाने के एक दिन पहले ही पत्तियां तोड़ लेनी चाहिए। मंजरी हटाते रहें। तुलसी के पौधे में जब मंजरी आना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि पौधे के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में तुलसी की मंजरी तोड़ते रहना चाहिए। साथ ही उसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तुलसी माता को खुश कैसे करें? यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता है एवं तुलसी की पूजा करता है तो इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन पर अनंत कृपा करती है।
तुलसी में एक दीपक जलाना चाहिए एवं श्रद्धा भक्ति से ही उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या तुलसी माता को सिंदूर चढ़ाना चाहिए? तो हम आपको बता देते हैं कि तुलसी माता को सिंदूर बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। सिंदूर तुलसी माता के लिए प्रसन्नता का एक विषय है। तुलसी का पौधा किसी को देना चाहिए या नहीं? वास्तव में तुलसी का पौधा दान करने से अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा किसी को देने से विशेष इष्ट की सिद्धि होती है। रविवार को क्यों तुलसी में पानी नहीं दिया जाता? तुलसी में रोजाना पानी लगाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन रविवार को तुलसी में पानी देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार के दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन तुलसी में पानी देने से उनका व्रत टूट जाता है। ऐसा करने से नकारात्मकता फैलती है, जीवन से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम ओम मंत्र का 11 या 21 बार जाप किया जाए तो बुरी नज़र से बचाव होता है। साथ ही घर में धन और धान्य की भी वृद्धि होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए महाप्रसाद, जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि हरा नीति तुलसी तत्व नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। इससे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाइए, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से घर में बरकत भी होगी। अगर किसी को नज़र लग गई है तो इसके सिर से लेकर पांव तक 7 तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने लेकर 21 बार उतार ले, फिर इसे नदी में प्रवाहित कर दे। इससे बुरी नज़र दूर हो जाएगी।